जय श्री राधा कृष्ण। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एकादश अध्याय की सार बात समझेंगे। अभी तक हमने 10 अध्याय तक देखे, जिनमें भगवान कर्म योग, ज्ञान योग, विभूति वर्णन, भगवान विभूतियों का वर्णन अर्जुन जी के सामने कर रहे हैं। इन अध्यायों में उनका सार हमने समझा। जितना मैं समझ पाई उतना मैंने यहाँ शेयर करने की कोशिश की। तो आज एकादश अध्याय में भगवान अर्जुन को अपने दिव्य रूप का दर्शन करा रहे हैं। वो दिव्य रूप जिसका दर्शन इससे पहले ना किसी ने किया और शायद ही ना कोई करेगा, जो दर्शन श्री अर्जुन जी ने किए। तो चलते हैं एकादश अध्याय में। इससे पहले भगवान कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। अगर तू वो करे जो मैं चाहता हूँ तो होगा वही जो तू चाहता है। चलिए अब एकादश अध्याय में चलते। एकादश अध्याय में भगवान, जब 10वें अध्याय में भगवान अर्जुन जी के सामने विभूतियों का वर्णन करते हैं, अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं। ये कहते हैं कि अग्नि में, सूर्य में, जल में, सब में जो क्या है तत्व है वो अर्जुन मैं हूँ। सारी ऐश्वर्य शक्ति जो है वो मुझसे है, सारी ऐश्वर्य शक्ति का तत्व मैं हूँ। तो अर्जुन जी इसमें प्रश्न करते हैं, कहते हैं, भगवान अभी तक आपने अपनी सारी विभूतियों का वर्णन किया, मैंने सब सुना, लेकिन सुनने से खाली मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। मुझे अब आपके विशाल स्वरूप, विराट स्वरूप के दर्शन करने हैं। आप मुझे अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराइए प्रभु। तो जब अर्जुन जी ऐसा कहते हैं तो भगवान तुरंत राजी हो जाते हैं। भगवान अर्जुन को अपना दिव्य रूप दिखाने के लिए तुरंत राजी हो जाते हैं। भगवान अपना विस्तृत रूप धारण करते हैं और अर्जुन को दर्शन कराते हैं, अर्जुन को दिखाते हैं। भगवान के अंदर सारे ऋषि मुनि सब उनके अंदर समाहित हैं और वो अपना रूप विशाल बनाकर अर्जुन के सामने प्रकट होते हैं। 3 श्लोकों तक भगवान अपने विशाल रूप का अर्जुन को दर्शन कराते हैं। लेकिन क्या है, अब इन चर्म चक्षुओं से अर्जुन जी भगवान के उस विशाल रूप को नहीं देख पाते, दर्शन नहीं कर पाते। तब अर्जुन जी कहते हैं, भगवान मैं आपके रूप को नहीं देख पा रहा हूँ। तब श्री भगवान बोलते हैं कि हाँ अर्जुन, इन चर्म चक्षुओं से मेरे इस स्वरूप को तू नहीं देख सकता। तब भगवान अर्जुन जी को दिव्य दृष्टि देते हैं। कौन सी दिव्य दृष्टि? वही दिव्य दृष्टि जो संजय जी को श्री व्यास जी ने दी थी। संजय जी को व्यास जी ने जो दिव्य दृष्टि दी थी, उसी दिव्य दृष्टि के द्वारा महाभारत में, कुरुक्षेत्र में जो भी हो रहा था वो धृतराष्ट्र जी के सिंहासन के पास बैठकर संजय जी उस दिव्य दृष्टि से जो भी हो रहा था वहाँ का वृत्तांत सारा धृतराष्ट्र जी को सुना रहे थे। तो वही दिव्य दृष्टि जो संजय जी को व्यास जी ने दी थी, वही दिव्य दृष्टि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को प्रदान की। जब वो दिव्य दृष्टि अर्जुन जी को मिली तब उन्होंने भगवान के उस विशाल, उस विराट स्वरूप का दर्शन किया है। तो जो एकादश अध्याय में है वो यही है, भगवान के विशाल या विराट स्वरूप का दर्शन। अर्जुन जी को विशाल स्वरूप का दर्शन भगवान ने क्यों कराया? क्योंकि अर्जुन क्या है? अर्जुन है अनुरागी, अर्जुन है भक्त, अर्जुन भगवान के प्रिय हैं। तो भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाया, अर्जुन को भगवान ने अपने रूप का दर्शन कराने का मतलब भगवान ने अर्जुन को उस योग्य समझा कि वो उनके दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सकें। तो भगवान अर्जुन को अपना रूप दिखाते हैं। तो जब भगवान अर्जुन को अपना रूप दिखाना शुरू करते हैं तो अर्जुन जी एकदम भयभीत हो जाते हैं। भगवान का विशाल स्वरूप देखकर अर्जुन जी एकदम
भयभीत हो जाते हैं। वो कहते हैं भगवान मैं आप में ब्रह्मा, शंकर, ऋषि, योगी, सर्प, सूर्य, चंद्रमा सब मैं आप में दर्शन कर रहा हूँ भगवान। आपका यह रूप कितना विस्तृत है। और भगवान के उस स्वरूप के अंदर सारे वेद, अस्त्र शस्त्र, गदा, त्रिशूल सारे धारण किए हुए भगवान है। भगवान के उस विराट स्वरूप को देखकर अर्जुन जी भगवान की स्तुति करते हैं। वो कहते हैं प्रभु आपको मैं समझ नहीं पाया, आपका ये कितना विशाल स्वरूप है। और अर्जुन जी अभी तक जो उनको अपना सखा समझते थे कहीं ना कहीं, तो वो अर्जुन जी भगवान को कृष्ण सखा ये कहकर संबोधित करते थे। तो अर्जुन जी भगवान से माफ़ी मांगते हैं कि भगवान अगर भूल से मैंने आपसे कभी कुछ कह दिया हो, मैं आपको सखा कहकर, कृष्ण कहकर, मित्र कहकर पुकारता रहा, अगर मुझसे कभी अनजाने में कोई चूक हुई हो, कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करो। आपका ये स्वरूप देखकर तो मुझे लगता है आप ओमकार हो, आप ओम हो, आप सर्वेश्वर हो। तो जब भगवान के इस विशाल स्वरूप को अर्जुन देखते हैं तो वो भगवान को देखकर एकदम भयभीत हो जाते हैं और वो हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करते हैं। आगे श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं अर्जुन तू देख, ये जो सारे कौरव हैं ये सब क्या हो रहे हैं, मेरे मुख में समाहित हो रहे हैं। अर्जुन देखते हैं भगवान की दाढ़ों के बीच ये सारे लोग फंसे हुए हैं। तो कौरव और पांडव के तरफ के भी लोग, कुछ लोग जो योद्धा हैं वो भगवान के मुख के अंदर समाहित होते जा रहे हैं। अर्जुन कहते हैं भगवान ये तो सारे योद्धा आपके मुख के अंदर समाहित होते हुए जा रहे हैं, अस्त्र शस्त्र के सहित आपके मुख के अंदर समाहित हैं ये सारे कौरव और मेरी तरफ के भी लोग। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं हाँ अर्जुन, ये सारे योद्धा पहले से ही मेरे मुंह में समाहित हो रहे हैं, मेरे अंदर ही प्रवेश हो चुके हैं। मैं क्या हूँ, मैं इस समय मैंने काल का रूप धारण किया है, मैं बड़ा हुआ काल हूँ अर्जुन। ये संपूर्ण रूप से मेरे अंदर ही सारे योद्धा समाहित हो गए हैं। तू ये मत सोच कि तू इनको मारेगा, ये पहले से ही मरे हुए हैं, सारे मेरे अंदर प्रवेश कर चुके हैं, तू खाली निमित्त मात्र है। तो तू शस्त्र उठा और तू युद्ध कर और उसके बाद इस संपत्ति का, राज्य का तू भोग कर। तो भगवान और अर्जुन के बीच में ये जब भगवान अर्जुन जी को दर्शन देते हैं तो उनके बीच में ये वार्ता होती है। अर्जुन जी भगवान का रूप देखते हैं, दर्शन करते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। और भगवान अर्जुन जी से ये बताते हैं कि तू तो खाली निमित्त मात्र है अर्जुन, इसलिए तू युद्ध कर, क्योंकि युद्ध करना तेरा कर्म है इस समय। तो फिर अर्जुन जी भगवान को प्रणाम करते हैं। अर्जुन जी कहते हैं भगवान आपको बारंबार नमस्कार हो, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आप तो सर्वभूतों के स्वामी हो, सर्वशक्तिमान हो। आप से ही सारा जगत है, आप ही संपूर्ण जगत में विद्यमान हो, आपसे बढ़कर और कोई नहीं है। अर्जुन जी भगवान का हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं। तो एकादश अध्याय में भगवान अर्जुन जी को अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराते हैं। तो अर्जुन जी ने भगवान के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। तो हम ये सोच सकते हैं कि भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, क्यों कर सकता है। अर्जुन जी क्या है, अनुरागी हैं, अर्जुन जी क्या है, भक्त हैं। तो हमें भी अपने मन में अनुराग उत्पन्न करना चाहिए, भक्ति उत्पन्न करनी चाहिए, भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न करना चाहिए, तो हम भी प्रभु का अनुभव कर सकते हैं। तो एकादश अध्याय में भगवान अपने विराट स्वरूप का अर्जुन जी को दर्शन कराते हैं। आगे 12वां अध्याय लेकर आऊँगी। जय श्री राधा कृष्ण।